हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ब्याज निकालना सीखें। ये आपको बताने वाले हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। 15,000 रुपये का 3% की दर से 5 महीना 2 दिन का ब्याज कितना होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है। देखिए 15,000 रुपये दे रखा है। 15,000 रुपये दे रखा है। कितना परसेंट दे रखा है। देखिए 3% दे रखा है। तो सबसे पहले हमने जो दे रखा है मूलधन यानी कि माल, ठीक न, हम लोग इधर बोलते हैं इसको माल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सूद। ठीक, 3% करके है। तो सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, 15,000 माल है और 3% सूद है, सूद यानी ब्याज। ठीक, तो ये हमारे पास है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 15,000 को लिख लिए। ठीक, उसके बाद देखिए का मतलब क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। कितना परसेंट है, 3%। क्या है, 3%। ठीक, 15,000 गुना है तो गुना 3%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टा में हमेशा 100, बट्टा में हमेशा 100। देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये बचा है, गुना कर देंगे। 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 0। 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 पचे 15। 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 और एक हाथ वाला कितना हो गया, 4, यानी 450 रुपये आ गया। एक महीना का सूद कितना, एक माह का ब्याज इतना आ गया। ठीक, तो हमारे पास क्या निकालना था, देखिए क्या निकालना था, 5 महीना 2 दिन। क्या निकालना था, 5 महीना 2 दिन का ब्याज निकालना था। तो हमारे पास एक माह का जो है ब्याज निकल के आ गया कितना, 450 रुपये। देखिए 450 रुपये निकल के आ गया है। अब एक माह में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। 30 दिन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 450, 450 लिख सकते हैं। अब 30 को हम 1 से गुना करेंगे तो 30 ही होगा, एक दिन बराबर 450। देखिए 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 दिन होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए गुना में है तो बराबर के अनुसार जाएगा तब भागा में आ जाएगा। तो एक दिन बराबर हमारे पास क्या हो गया, देखिए एक दिन बराबर 450 है तो 450। ये देखिए गुना में है तो बराबर के उस साइड आके कहाँ हो जाएगा, भागा में, यानी बट्टा में 30। क्या हो गया, बट्टा में 30। ठीक, अब देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल। अभी कितना पर में कटेगा, तो 15 तिया 45 होता है, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। तो ये 15 पर में कट गया। तो एक दिन का हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक दिन का कितना रुपए, 15 रुपए। तो हमको कितना दिन का निकालना है, यहाँ देखिए हमको क्या निकालना है, देखिए 2 दिन का। तो एक दिन का हमारे क्या निकल गया, देखिए एक दिन का हमारे पास क्या निकल गया, 15 रुपये। तो 2 दिन का हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 दिन हो जाएगा। जब इधर 2 से गुना करेंगे तो उधर भी 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। देखिए 2 को हम 1 से गुना किए तो 2 दिन हो जाएगा। अब उधर देखिए, अब इधर 2 से गुना किए तो बराबर के उस साइड भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 15 गुने 2। अब 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 दिन, 2 दिन आ गया। 2 दिन बराबर 15 दूनी 30 रुपये। ये निकल के आ गया 2 दिन, 2 दिन का कितना निकल के आ गया, 30 रुपये। तो हमारे पास क्या निकालना था, देखिए
हमारे पास क्या निकालना था, 5 महीना 2 दिन, 2 दिन का हमने निकाल लिया। अब कितना निकालना, 5 महीना का। देखिए क्या निकालना है, 5 महीना का। ठीक, तो 1 माह का हमारे पास क्या निकल के आया, देखिए 1 माह का 450 रुपया निकल के आया है। तो हमको 5 महीना आसानी से निकल जाएगा। 1 माह का, 1 माह बराबर कितना निकल के आया है, 450 रुपये। तो हमको 5 महीना निकालना है, तब 5 से गुना कर देंगे। 5 को 1 माह से हम गुना कर दिए। जब इधर गुना किए तो बराबर के उस साइड भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 450 और गुना में 5। अब इधर गुना किए तो बराबर के उस साइड भी गुना करना पड़ेगा ना। तो 5 को 1 से गुना किए तो कितना हो गया, 5 महीना, 5 माह बराबर ये हो गया। अब इधर देखिए 5 को 0 से गुना किए, क्या हो गया, 0। 5 को 5 से गुना किए तो 5 25, 5 25, हाथ में 2। 5 को 4 से गुना किए तो 5 चौका 20, 20 और 2 कितना हो गया, 22। देखिए 2250 रुपये 5 माह का। ठीक, तो 5 माह का 2250 रुपया आ गया। अब देखिए 2250 रुपया आ गया। ठीक, तो हमारे पास क्या था यहाँ क्वेश्चन में, देखिए क्या था हमारे पास, 5 महीना 2 दिन का निकालना था। 5 महीना 2 दिन का निकाल दिए। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए ये हमारे पास 5 महीना का निकल गया और 2 दिन का, तो 2 दिन के हमारे पास कितना आ गया, देखिए 2 दिन का हमारे पास कितना आया है, 30 रुपया। क्या आया है, 30 रुपया। अभी दोनों को ऐड कर देंगे। 0 में 0, 5 और 3 कितना हो गया, 8, 2 2 है तो 2। तो हमारे पास टोटल कितना निकल के आ गया, देखिए 5 महीना, 5 माह 2 दिन का कितना निकल के आया, 2280 रुपये। क्या है, ब्याज। क्या है, क्या है, ब्याज। तो हमारे पास क्या निकालना था, 5 महीने 2 दिन का। तो 5 महीना 2 दिन का हमने निकाल लिया। 5 महीना का कितना आया था, 2250 रुपये, और 2 दिन का कितना निकल के आया था, 30 रुपये। तो टोटल हमारे पास 5 महीना 2 दिन का कितना निकल के आया, 2280 रुपये। ये ब्याज हो गया। और हमारे पास माल क्या था, यानी मूलधन। देखिए माल यानी मूलधन, देखिए मूलधन आपके कितना था, 15,000। कितना था, 15,000 रुपये। और हमारा सूद कितना आया, ब्याज कितना आया, ब्याज कितना आया 5 महीना 2 दिन का, 5 माह 2 दिन का ब्याज कितना निकल गया, 2280 रुपया, 2280 रुपये। जोड़ देंगे, टोटल निकल के आ जाएगा। 0, 8 में 0 जोड़े तो कितना हो गया, 8, 2 जोड़े तो 2, 5 और 2 7 और 1, ये कितना आ गया, 17,280 रुपये। ये हमारा क्या निकल के आया, टोटल क्या निकल के आया, टोटल आपको इतना रुपये देने होंगे। 15,000 का 5 महीना 2 दिन का सूद माल कितना देना होगा, तो 17,280 रुपये। सूद आपका 5 महीना 2 दिन का हो गया 2280 रुपये, और माल यानी मूलधन कितना था, 15,000 रुपये। तो टोटल आपको सूद और माल ब्याज, सूद मूलधन और ब्याज मिला करके कितना देना होगा, 17,280 रुपये। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन, और हमने आपको आसानी से बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताएं, आपको कमेंट में बता देंगे। ठीक, धन्यवाद।